आज मैं आपके सामने सिंधु सभ्यता का पूरा निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? तो सिर्फ कोटदा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सिल्क खड़ी का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? तो शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वस्तु कौन सा था? तो वह कपास था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुआ था। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वह कौन सा लक्षण था? इसमें कूट का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये तो गलत बात है। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? वह कौन सा वर्ष था जो हड़प्पा की खोज हुआ था? तो 1921 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति जो थी वह कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 22 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नदी दिया हुआ है एक तरफ स्थल दिया हुआ है। तो हड़प्पा कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है जो पाकिस्तान में है। लोथल कौन सी नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है जो गुजरात में है। कालीबंगन कौन सी नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है जो राजस्थान में है। तो इसका सीधा सीधा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, यानी राजस्थान से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, यानी ये भी राजस्थान से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में कहाँ? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा था? तो लोथल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो भी आई है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वह कौन सा पशु था? तो बैल था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि वहाँ नगर नियोजन बड़ी अच्छी से किया हुआ था, वो शहरी था ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? तो लोथल है, जो कहाँ है? लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है, क्योंकि वहाँ नगर नियोजन बढ़िया था। बी क्या कहता है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, एक गलत बात है, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, असत्य को चुनना था।
क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो मांडा में। उत्तरी सीमा ऊपर उत्तर होता है ना वो सब, नीचे दक्षिण, इधर इधर हो जाता है पूरब, इधर पश्चिम हो जाता है। तो उत्तरी सीमा पूछ रहा है, उत्तरी सीमा तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यानी नीचे वाला सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी इधर वाला पूछ रहा है आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा इधर वाला पूछ रहा है तो सुलकोटदा यानी बलूचिस्तान में है। तो इसका सीधा सीधा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो लाल मिट्टी का उपयोग किया हुआ था, लाल रंग का उपयोग किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता था? तो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सा पशु था? तो वैल था, वैल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मातृ देवी की पूजा करते थे इसलिए मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट डीजी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो विशाल स्नानागार माना जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 मिलान करने वाला है। लूथल गोदीवाड़ा में है, लूथल गोदीवाड़ा में है। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है धौलावीरा से।
हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक मिला है वनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये तो आप सब जानते हैं, तो लोहा से नहीं थे परिचित उस समय के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दिव्य या दिव्य संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। तो चांदी का तो करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे। कौन नहीं करते थे? तो लोहा का नहीं करते थे, क्योंकि उस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के वदखांस से करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा था? कौन था? तो मुंडीगाग, सुरतोगोई। ऑप्शन नंबर इसका सी है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन सा था? तो इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो गैंडा एवं भैंसा का तो हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी का हुआ, हिरण का हुआ, इनमें से सभी का हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? किसी सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो चंद हुदड़ों से मिला है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, किन हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यहाँ पर हो जाएगा चावल नहीं था उस समय। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इनमें सही और गलत चुनना है। इन दोनों में सही और गलत कौन है? तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये तो सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 ये मिलान करने वाला है। हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, स्थिति यानी कहाँ है? तो मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमावद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा के नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किए थे? तो J.H. मैके ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन मन का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहीं तक पूरा क्वेश्चन। कल फिर से एक नए चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।